जय श्री राम। पिछले भाग में आपने देखा अगस्त्य मुनि द्वारा राम को दिव्य शस्त्र की प्राप्ति हुई एवं वे तीनों पंचवटी की ओर प्रस्थान किए। मार्ग में उन्हें अपने पिता के मित्र जटायु से भी परिचित हुआ। अब आगे। श्री राम शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गोदावरी नदी के किनारे लक्ष्मण ने एक पर्णकुटी बनाई। इस प्रकार समय व्यतीत करते करते 3 वर्ष बीत गए। राम लक्ष्मण इसी बीच अनेक राक्षसों का संहार कर चुके थे। अब ऋषि मुनि तपस्या शांति से करते थे। एक दिन राम लक्ष्मण और सीता अपनी कुटी के बाहर बैठे आसपास के सौंदर्य को निहार रहे थे। तभी लंका रावण की बहन शूर्पणखा घूमते घूमते वहां आ पहुंची और राम के सौंदर्य को देख उन पर मोहित हो गई। उन्हें पाने की लालसा में उसने सुंदर स्त्री का वेश बना लिया। शूर्पणखा बोली, हे रूप निधान, मैं तुम्हें नहीं जानती, परंतु मैं विश्व विजेता लंका के स्वामी रावण की बहन हूँ। तुम इस स्त्री को त्याग कर मुझसे विवाह कर लो। राम समझ गए कि यह कोई मायावी और निर्लज स्त्री है। उन्होंने लक्ष्मण की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैं तो विवाहित हूँ, किंतु वह मेरा छोटा भाई है और वह अविवाहित है। वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, हे सुंदरी, मैं तो राम का सेवक हूँ। यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम भी दासी बन जाओगी। शूर्पणखा फिर राम के पास गई। राम ने फिर लक्ष्मण के पास भेज दिया। इस प्रकार वह कई बार इधर से उधर आई गई। इस प्रकार के अपमान से शूर्पणखा क्रोधित हो सीता पर झपटी। इस पर लक्ष्मण ने राम का संकेत पाकर उसके नाक कान काट दिए। शूर्पणखा विलाप करती हुई वहां से चली गई। शूर्पणखा अपमानित हो सीधे रावण के सौतेले भाई खरदूषण के पास गई और उन्हें अपनी आप बीती सुनाई। सारा वृत्तांत सुन उन्होंने राक्षसों की एक सेना राम को मारने के लिए शूर्पणखा के साथ भेज दी। राम ने उन सभी सैनिकों को मार डाला। वापस आकर शूर्पणखा ने खरदूषण को बहुत बुरा भला कहते हुए खरी खोटी सुनाई। क्रोधित होकर खर ने अपनी विशाल सेना के साथ राम पर आक्रमण कर दिया। विशाल सेना देख राम ने सीता को लक्ष्मण के साथ एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। राम ने देखते ही देखते अनेक राक्षसों दूषण और उनके सेनापति त्रिशरा का वध कर दिया। अब खर क्रोधित हो राम से युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। खर ने राम का कवच काट उन्हें आहत कर दिया। राम ने क्रुद्ध हो उस पर तीखे बाणों से वार किया, जिससे उसका सारथी और घोड़ा घायल हो गया। खर ने आक्रमण आरंभ कर दिया और गदा लेकर राम को ललकारने लगा। राम ने अगस्त्य ऋषि के द्वारा दिए वैष्णव धनुष और इंद्रबाण से खर पर वार किया। बाण खर की छाती को चीरता हुआ निकल गया, जिससे खर की मृत्यु हो गई। दंडक वन से राक्षसों का भय हमेशा के लिए समाप्त हो गया। सीता और लक्ष्मण भी वहां वापस लौट आए।